एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो बेसिकली IIM रोहतक का जो है वो फॉर्म आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे IIM रोहतक के बारे में इन डिटेल, और उनकी वेबसाइट पे जाके हम देखेंगे चीज़ों को, और जो भी उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें देखेंगे। मैंने भी इस साल कैट दिया है, तो मैं भी IIM रोहतक का फॉर्म फिलअप करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाके टाइप करना IIM रोहतक, और फिर आपको सर्च करना है। तो सबसे पहले ये लिंक अपीयर होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है PGP एडमिशन 2024 to 2026। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आएगा आपके सामने। तो इट सेज मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट इंश्योर दैट द कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड फॉर द PI प्रोसेस। ऑफकोर्स ये तो सही है ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भरना इंश्योर नहीं करता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और भी चीज़ें जो कंसिडर की जाती है। सो अभी हम इसको करेंगे क्लोज, और फिर हम क्लिक करेंगे ऑन एडमिशन पॉलिसी, और इस पर क्लिक करते एक PDF खुलेगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, डिटेल में सारी प्रोसेस के बारे में बताया गया है। PDF खोलते ही जो सबसे पहली चीज़ आपको देखेगी, इट्स योर 5 स्टेज एडमिशन प्रोसेस ऑफ IIM रोहतक। स्टेज 1 टॉक्स अबाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसके लिए आपको ध्यान देना है ऑन इट्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन मैच दिस क्राइटेरिया विथ योर कैट का स्कोर। एंड अगर तो आपके कैट के स्कोर आपके कैटेगरी के साथ अलाइन कर रहे हैं, देन यू शुड अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, क्योंकि तब आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे, वरना कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट थिंग जिस पे आपको गौर फरमाना है वो ये कि एडमिशन प्रोसेस जो 23 दिसंबर को शुरू हो गया था, एंड इट्स लास्ट डेट इज़ 5 जनवरी 2024। रात के 11:55 तक ही ये फॉर्म खुला हुआ है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी 2928 की है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। ठीक है, तो सोच समझ के आप भरना। नेक्स्ट थिंग जिस पे आपको थोड़ा गौर फरमाना है वो ये कि हर इंसान को इंटरव्यू की कॉल नहीं जाएगी। वंस यू रजिस्टर, उसके बाद कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसमें से, एंड जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको एक मेल शूट किया जाएगा विद अ वेब लिंक फॉर फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस। नोट हियर, आपने एक बार रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फ़ी पे की है, दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। जो शॉर्टलिस्टेड बच्चे होंगे उनको मेल आएगी जिसपे उनके डेट एंड टाइम, इंटरव्यू के डेट एंड टाइम के बारे में लिखा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक योर मेल्स रेगुलरली, नोटिफिकेशंस कभी भी आ सकते हैं। स्टेज 2 इस पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस, जिसमें जो भी शॉर्टलिस्टेड बच्चे हैं उनको मेल पे कॉल लेटर आएगा। सो यू हैव टू डाउनलोड द कॉल लेटर टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। और कॉल लेटर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस कॉल लेटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल योर डेट, टाइम एंड अदर रिलेटेड गाइडलाइंस विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। तो सो वॉट यू हैव टू डू इज़ टू रीड योर कॉल लेटर थरली। योर नेक्स्ट स्टेज इज़ अबाउट द फाइनल सेलेक्शन लिस्ट, जो कि बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कैट स्कोर, योर पर्सनल इंटरव्यू स्कोर, एंड लास्टली इट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी। जो आपका फाइनल स्कोर बनता है उसमें कैट के स्कोर का 60% वेटेज होता है, एंड पर्सनल इंटरव्यू का 20% वेटेज होता है, एंड योर रिमेनिंग 20% वेटेज इज़ बिन अलॉटेड टू योर डाइवर्सिटी स्कोर्स। एंड देन फिर फाइनली आपका मेरिट लिस्ट एंड रैंक लिस्ट बनाया जाता है। द फोर्थ स्टेज इज़ अबाउट योर एडमिशन प्रोसेस। बात जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये कि सीट कैसे अलॉट की जाती है। तो लेट मी टेल यू गाइस कि कॉलेज पहले ही कैटेगरी वाइज कुछ सीट्स डिफाइन कर लेती हैं कि किस कैटेगरी के बच्चे कितने होंगे, एंड उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट को ध्यान रखते हुए ऑफ़र किया जाता है एडमिशन। जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको कॉलेज की ऑफिशियल मेल ID से उनका प्रोविजनल ऑफर लेटर सेंड किया जाएगा ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID। अलॉन्ग विद दैट जिन बच्चों को एडमिशन ऑफ़र किया जाएगा, अगर तो वो, और उसकी एक डेडलाइन होती है जिसमें आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो देन यू विल हैव टू डिपॉजिट अ ऑफ़र
एक्सेप्टेंस अमाउंट जिसकी आपको रिसीट जो है वो आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे शेयर कर दी जाएगी। वंस यू कंप्लीट दिस प्रोसेस, उसके बाद कॉलेज से आपको एक कंफर्मेशन लेटर आएगा फॉर योर प्रोविजनल एडमिशन फॉर दी प्रोग्राम, जिसमें आपकी सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन होंगी अबाउट द डे, टाइम, वेन्यू फॉर ज्वाइनिंग, लास्ट डेट टू डिपॉजिट योर फीस, एफिडेविट्स एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। आई नो अब आप लोग के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये प्रोविजनल एडमिशन क्या है, तो लेट मी टेल यू गाइस कि जब तक आप अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं कर देते हो तब तक इस एडमिशन को प्रोविजनल ही कहा जाता है। और ये बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि अपने फाइनल ईयर से अपीयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो मई 2024 तक तो उनका कॉलेज ही ख़त्म होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते होते साल का एंड हो जाता है। तो कॉलेज आपको कुछ टाइम देती है टू कंप्लीट ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, इसलिए उसको प्रोविजनल एडमिशन बोला जाता है। And the last stage is about reporting for joining the program, and I don't think discussing this stage is relevant at this point of time, because once you get selected for the college, once the admission offer is made to you by the college, each and every detail will be shared to you on your registered email ID by the college itself. Just you have to do is to check your mails regularly and read the mails thoroughly and just follow the instructions. Now let's talk about the refund policy. So if in case you withdraw your provisional admission, so after deduction of 1000 rupees, each and every money will be refunded back to you on your banking account. But just keep in mind that withdrawal of provisional admission too has a deadline beyond which you will not be able to do so. So here I think I've already discussed this point, but let's reiterate that your admission to IIM Rohtak will be provisional till the point you complete all your documentation process and other formalities that your institute says. So if in case you directly want to contact the college, so here the email ID is provided, the contact number is provided, and also your address is provided. I have tried to cover each and every important point of the PDFs, but I will still suggest you all to read the PDF thoroughly, and I will try to link this PDF in the description below. So if you still have any queries, so you can let me know in the comment section below, and I will try my best to answer your query as soon as possible. My next video will be on form filling of IIM Rohtak, wherein I will give you the full guide about how to fill the form correctly, and please subscribe to my channel so that you get the notifications when I post the videos. Thanks for watching, and I will see you all in the next video. Tab tak ke liye bye.